साल में सरकार आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक सेल की प्रक्रिया को पूरी कर ली। एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर कैबिनेट की बैठक से निकल कर आ रही है। हालांकि सरकार ने इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों से मुझे पता चला है कि कैबिनेट की बैठक में बीएचईएल की जो सब्सिडरी है ईएमएल, उसमें हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और काफी हद तक इस पर सहमति बन गई। बता दूं कि ईएमएल एक सब्सिडरी है जो कि केरला सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ बीएचईएल चलाती है। उसमें बीएचईएल की हिस्सेदारी 51% है, केरला सरकार की हिस्सेदारी 49% है। अब प्रस्ताव यह था कि बीएचईएल की 51% हिस्सेदारी केरल सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर भी सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि बीएचईएल के विनिवेश की तरफ एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है इस फैसले के साथ। चलिए, ये आपके सामने खबर है और इसका विश्लेषण आपको करते हुए दिखेंगे हमारे मित्र श्री मयूरेश जोशी साहब। डायरेक्टर साहब, लेके आइए। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक को डिस्कस करते हैं। हमने बहुत बढ़िया डेटा तैयार किया है जो सुबह सुबह शरद दुबे साहब ने बनाया हमारी रिसर्च टीम में, उसको ज़रा स्क्रीन पर लाइए। जोशी साहब, मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करता हूँ आईडीबीआई और बीएचईएल दोनों का। आईडीबीआई में ये मान के चलिए कि लगभग 94.7% जो इक्विटी है वो दो लोगों के पास है। प्रमोटर है LIC 49.24 और को प्रमोटर है सरकार भारतीय लगभग 45.48। जो ये खबर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की आती हुई आपको दिख रही है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? मात्र 41,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है आईडीबीआई बैंक की। अंदाजा लगाइए सिर्फ कि किस रेट पर ये स्टॉक आपको बिकता हुआ दिख सकता है। तो शैल सर, आई थिंक एब्सोल्युटली पॉजिटिव है। जो ओवरहैंग था, आई थिंक दैट इज फाइनली गॉन अवे नाउ। दूसरा, आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट्स है, वंस दैट गेट्स ऑफ द बुक, और जो भी नया प्रमोटर आई थिंक ये बैंक को लेने आएगा या आई थिंक बिड करेगा, वॉट एवर हैपेंस पोस्ट दैट, क्योंकि आई थिंक जो हमने नंबर्स का एक विश्लेषण किया है आईडीबीआई बैंक के लिए, जीएनपीएस को लेके, प्रोविजनिंग को लेके, आई थिंक बहुत एग्रेसिवली मैनेजमेंट विल ट्राई टू रिस्टोर बैलेंस शीट कॉन्फिडेंस। सो जो पैसा पंप इन होगा अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ हाउ द बैंक इज प्रॉपर्ली पोजीशन्ड आज के तारीख में, मुझे लगता है आई थिंक सेंटिमेंटली एंड इवन इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन यू, आई थिंक दोनों हिसाब से आई थिंक स्टॉक को आई थिंक पॉजिटिवली लिया जा सकता है। चलिए, अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानस जायसवाल साहब। मानस जी, आपने बहुत बढ़िया रणनीति बीएचईएल पर तो सेट करी दी। ये बताइए आईडीबीआई बैंक आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? ये काउंटर कल बंद हुआ 5.5% ऊपर 38 रुपए के आसपास। देखिए, आईडीबीआई बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत शॉर्ट टर्म की अगर बात करें विशाल जी, तो वो पॉजिटिव लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला स्विंग हाई था 44 या 45 रुपए के आसपास, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए, मेन मूव तो तभी आएगा जब ये 45 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा, क्योंकि अगर 45 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देगा तब वो कंफर्मेशन होगा मीडियम टर्म चार्ट्स में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और उसके बाद तो शायद आपको 65 और 70 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन वो अभी मैं नहीं समझता कि वो प्रिडिक्ट करना सही समय है। केवल आपको अभी 44-45 की तरफ देखना है। आईडीबीआई बैंक में खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है 35 रुपए के नीचे। यहां पर आईडीबीआई बैंक का अगर आप सबसे लंबी अवधि का चार्ट देखें तो इसकी ऑल टाइम हाई 200 रुपए के ऊपर है। फिलहाल आपके सामने ये काउंटर बंद हुआ है 37 रुपए 95 पैसे पर, 38 रुपए के आसपास। ये एक टाइम पे बहुत ही ब्लू चिप काउंटर था और हमारे देश के 3 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, आईडीबीआई, IFCI और ICICI। ICICI का विलय हो चुका है फिलहाल ICICI बैंक में और वो अब प्राइवेट हैंड्स में है। बाकी IFCI आपको दिखेगा और IDBI अब तब्दील हो चुका है बैंक में। तो ये स्थिति है और ये आपको स्टॉक कॉल आती हुई दिख रही है फिलहाल IDBI बैंक पर। इस काउंटर पर ध्यान दीजिए, आज बहुत अहम डेवलपमेंट आपको इस पर होता हुआ दिखेगा, जिस हिसाब से स्टॉक पोजिशन्ड है एक अच्छा गैप अप आपको दिख सकता है। चलिए।